बड़े सौभाग्य हैं जो ये बात सुनने की तुम्हारी इच्छा है, बड़े सौभाग्य हैं कि बात सुनने को मिल रही है। उससे भी बड़ा सौभाग्यशाली जो बात समझ जाए। ये साधना से नहीं, ये समझ ठीक होनी। बस नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अभी जीवन मुक्त अवस्था की तरफ तुम्हारी रुचि बढ़ जाएगी यदि समझ। ये बिल्कुल नाटक है। इस नाटक ने फंसाकर अनंत काल से हमें दुख, संकट, विपत्ति, शोक, नाना प्रकार के। को लगता है अगर ये पद मिल जाए, ये वैभव मिल जाए, ये सुख सामग्री मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच्ची मानिए, आपसे ज्यादा वो चिंतित और दुखी है। उनके हृदय में भय है पद न चला जाए, उनके हृदय में भय है कि जिस वैभव को भोग रहे हैं ये वैभव नहीं मिला तो मैं जीऊंगा कैसे। बांध लेता है, हर विषय आसक्ति रूपी विष से बांध लेता है। बहुत सावधान। इसलिए शरीर मेरे उद्धार के लिए केवल मिला है, और अगर इसे भोगों में लगाकर मैं भोगता हूं तो फिर फंस गए। सच्ची मानिए, हमारा कभी परिवर्तन नहीं होता है। हमारा सीधे शरीर पे हम आ जाते हैं। ये परिवर्तनशील है, बदल रहा है। जब से जन्म हुआ तब से अभी तक देख लो, बदल गया। इतनी मूढ़ता छा रही कि बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर सफेद दाढ़ी बाल हो रहे हैं तो उनमें कालिक पोत कर जवान होना चाहते हैं। दांत बिगड़ गए, नए दांत लगा लिए, आंख खराब हो रही, आंख लगा ली। थोड़ा तो ज्ञान करो। ठीक है, तुम्हारी दिनचर्या के लिए जो आवश्यक है वो कर लो, पर यह बोध रखो कि ये नष्ट होने वाला है। मुझे वो कर लेना चाहिए जो कभी पछतावे पे ना पहुंचावे। जो नहीं करना चाहिए वो तो कर रहे हो, और जो कर लेना चाहिए वो किया नहीं है। इसको क्यों बाहरी असलियत इसकी क्यों नहीं समझना चाहते कि ये तुम नहीं हो, ये हर क्षण नाश को प्राप्त हो रहा है और ये नष्ट हो जाएगा। इसमें आसक्ति मत करो, पर नहीं समझ में आ रहा। इसी आसक्ति से बड़े बड़े पाप और हिंसा और दुराचार होते हैं। इसी शरीर की आसक्ति से। प्यारे संभल जाओ। ये संभलने के लिए अवसर भगवान ने दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। श्री भगवान कह रहे हैं, जैसे प्रत्येक प्राणी नींद आने से पहले ये अनुभव करता है कि मैं सोने जा रहा हूं। फिर जब नींद खुलती है तो अनुभव होता मैं बहुत सोया। तो नींद की अवस्था में वो मैं जागृत था, केवल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर वो सो गया। स्थूल की जानकारी प्रगट क्रिया जागृत, सूक्ष्म की जानकारी स्वप्न, और कारण की जानकारी ये सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन शरीर की अवस्थाएं हैं, मैं की नहीं, आत्मा की नहीं। वो साक्षी रहता है, वो स्थूल की क्रियाओं को देखता है, अवस्थाओं को देखता है, मैं जवान, मैं बूढ़ा। पर गलती हो गई कि मैं को इसमें स्थापित कर लिया। मैं बहुत बढ़िया स्वप्न देखा सूक्ष्म शरीर पर, मैं बहुत गाढ़ निद्रा से सोया कारण शरीर पर। तीनों में इतनी प्रबल तन्मयता, यही उसके अजन्मा के जन्म का कारण है, यही अविनाशी के मरण भय का कारण है। राजन, इस पशु बुद्धि को छोड़ो। सुखदेव जी महाराज, तुम्हें तक्षक आएगा, काटेगा, तुम मर जाओगे। किसी भी की ताकत नहीं, विष की, न अग्नि की, न शस्त्र की, जो आपको छू सके। पक्का इसी समय आप ऐसे हैं, पर भूल हो गई शरीर से मैं करके। कैसी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, कैसा भय। अध्यात्म ही तुम्हें चिंता, शोक, भय से मुक्त कर सकता। कोई औषधि नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। यह पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, हर क्षण नष्ट हो रहा है। तुम कालातीत तत्व हो। ये जब शुद्ध बात समझ में आ जाएगी तो देखो ना, अवधूत हो जाते। जीवन मुक्त, शरीर की कोई परवाह नहीं रहती, और बड़ी मस्ती से दिनचर्या होती है। क्या राजा जनक को बोध नहीं है? राजकाज संभाल रहे हैं, तुम्हारा तो गृहस्थी में 10-5 लोग हो गए। क्या अम्बरीश जी चरम अवस्था को प्राप्त प्रेमी नहीं है? चक्रवर्ती सम्राट है। ये जिनको भ्रम है ना कि ज्ञान या प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने पर वो पागल हो जाता है, काम लायक नहीं रहता। आप जरा दृष्टि डालिए,
श्री सुखदेव जी जैसे अवधूत महापुरुष के गुरु पद में विराजमान जनक जी संपूर्ण राज्य शासन कर रहे हैं। परिवार चिदानंद परिवार है, जहां ये सौभाग्य मिला, भगवान की प्रियाजू जन्म ले रही हैं सियाजू के रूप में। कितना बड़ा सौभाग्य। अनेक युग बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, पर आप वैसे के ही वैसे रहते हैं। अगर अभी भजन करो और बुद्धि निर्मल होने लगे तो आपके रजिस्टर खुलने लगेंगे, आप पढ़ने लगे पीछे जन्म में ये था, अगले जन्म में ये था। जैसे भीष्म जी कह रहे मैं 100 जन्म का रजिस्टर तो देख पा रहा हूं, इसके आगे नहीं। भगवान कह रहे उसके आगे की हम तुम्हें बता रहे हैं। युग के युग बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, पर वह तत्व वैसा ही रहता है, क्योंकि वो परमात्म स्वरूप है। तू कोई हुआ तत्व और नहीं, आत्म तत्व के लिए शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। पर तुम अपने को शरीर मान लिए हो, इसीलिए दुख भोग रहे हो। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, बस ठीक ऐसे ही उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। ये जो भयानक कष्ट है, कोई भी कल्पना करके भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु की बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं। तो बोले बाल्यावस्था, जवानी, इनके बदलने पे तो हमें कोई विशेष भय नहीं आया, पर मृत्यु शब्द से घबराहट पैदा हो जाती है। बोले तुम धीर नहीं हो, इसलिए मोहित हो जाते हो। धीर जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वही धैर्यवान है। ऐसे धैर्य रोके नहीं रुकेगा। इंद्रियों का वेग, मन का वेग कितनी देर रोक पाओगे, कभी न कभी फिसला देगा। और अगर वास्तविक ज्ञान हो गया है, फिर नहीं, फिर कोई नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमेति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा, मृग तृष्णा जैसे प्रातःकालीन बेला पर सूर्य की किरणें बालू पर रेत में पड़ती तो ऐसा लगता है निर्मल जल भरा है। ये खुद दृश्य देखा है, गंगा किनारे भ्रमण करते। मृग समझता है निर्मल जल है, भागता है प्यासा, पर उससे जल नहीं मिलता, क्योंकि जल दूसरी दिशा में है। वो रेत में जल का भास हो रहा है, उसमें भागता है। ऐसे ही जो आत्म सुख है उसका विस्मरण करके संसार में सुख है, ऐसे हम भागते चले जा रहे हैं, बहिर्मुख होकर भागते। सुख अंदर है, भाग बाहर रहे हैं, तो हम मोहित हो गए। बाहर के सुख समेटा, बाहर का वैभव समेटा, मरने की बात सुनते हैं तो लगता है सब छूट जाएगा, रिश्ता, नाता, वैभव, पद, सब। जहां जाना है उसका पता नहीं, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां जाना है कोई पता नहीं। यही भय तुम्हें सताता है। शरीरधारी के शरीर जब प्रकट होते हैं तो उसकी तदात्मता तत्काल प्रकट हो जाती है। जब तक जीवन मुक्त नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। भूमि परत भा ढाबर पानी और तिम जीव ही माया लपटानी। आकाश से निर्मल जल गिरा और भूमि पर आते ही, रज से मिलते ही गंदा हो जाता है। जे ही मां के गर्भ में जो ज्ञान प्रकट हुआ था कि हे प्रभु एक बार केवल इस गर्भ से निकालो, बाहर निकलते ही मैं आपका भजन करके जीवन मुक्त हो जाऊंगा। जहां बाहर आया तो कहां 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 मैं कहां आ गया, वो मेरा ज्ञान कहां अपहृत हो गया। बस फिर ये तुम्हारे माताजी, तुम्हारे पिताजी, ये फिर संबंधों का ज्ञान, तुम इस कुल में पैदा हुए, तुम्हारा ये कर्तव्य है। बस वो फिर उसमें रच पच गया, भूल गया मैं किस लिए आया था, मेरा कार्य क्या था। शरीरधारी के शरीर में जैसे पहले बाल्यावस्था आती है, पता नहीं चलता कब परिवर्तन हो गया युवावस्था का। आज तक किसी ने तारीख नोट की कि आज इतने बजे से इतनी तिथि को मैं जवानी शुरू हो गई, पता नहीं चला। ऐसे वृद्धावस्था का पता नहीं चला कि इस तारीख से मेरी जवानी खत्म, मैं वृद्धावस्था को आ रहा हूं। तात्पर्य जन्म से लेकर के शरीर की प्रतिपल अवस्था बदलती गई, परिवर्तन होता गया, तुम्हारी अवस्था शरीर का नाश होता गया, तुम नहीं जान पाए। ऐसे ही मृत्यु दशा आ जाएगी, तुम नहीं जान पाओगे। भूले हुए हो इस शरीर का जो कर्तव्य था भगवत प्राप्ति, इस शरीर से राग हटा देना, वो हटा नहीं पाए। प्रधान कर्तव्य नहीं कर, बोले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ब्याह है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे। आप ये
साधारण धर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप असाधारण कार्य के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला था, आप आए थे तत्व बोध करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे गृहस्थ धर्म में हो चाहे विरक्त धर्म में, दोनों का एक ही कर्तव्य है, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाना, भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाना। शरीरधारी अर्थात आत्म तत्व शरीर से मैं अलग हूं ऐसा समझ ही नहीं पाया, यही माया का भ्रम हो गया। यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई, वो दृष्टा देख रहा है पर अपने को समझ नहीं पा रहा कि मैं दृष्टा हूं। वो अपने को यही दृश्य समझ रहा है, जो देखने में आता है उसे दृश्य कहते हैं। हम देख रहे हैं कि हम ये शरीर का बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, सामने वाले की मृत्यु अवस्था। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे तो अपने मित्र के साथ भ्रमण करते थे, ऐसे विहरण करने के लिए निकले। एक दिन देखा कि बहुत जीर्ण शीर्ण का एक लाठी लिए हुए पुरुष जा रहा है। उनको ये क्या है? महलों में रहने वाले, ये क्या है? बोले राजकुमार, ये जो आपकी यौवन अवस्था है इसके बाद ये अवस्था आती है, ऐसी अवस्था इस शरीर की आती है। दूसरे दिन देखा एक शव जा रहा था, रुकवाया, ये क्या है? उनका उस अवस्था के बाद ये अवस्था आती है, तो हमारी भी आएगी। हां, ये तो निश्चित है। फिर आखिरकार मैं हूं कौन? ये सब क्या है? रात्रि में भाग पड़े थे 9 शिशु, नवीन अवस्था की पत्नी, राजवैभव। बस जब भागे तो देखो दृढ़ निश्चय कितने जोर का, इहासने सुस्य तुम्हें शरीरम। पूज्य पादुड़िया बाबा जी इसी श्लोक को सामने रखते थे और जर्जर देह हो गई थी महात्मा बुद्ध। उस वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ निश्चय किया, जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता, चाहे मांस गलित हो जाए, हड्डियां टूट जाएं, प्राण निकल जाएं, तब तक मैं नहीं उठूंगा। मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। उसी को बोध वृक्ष कहते हैं, जिसके अंदर भगवान बुद्ध को बोध हुआ। हम लोग बहुत कमजोर संकल्प वाले बन गए, चले तो हैं प्रभु के मार्ग में बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, जिधर मनोरंजन की बात आई कर लेते हैं मनोरंजन। देख लिया, सुन लिया, चख लिया, सूंघ लिया, भोग लिया, तो गांठ वैसी की वैसी बनी रही। आपको लग रहा है मैं चल रहा हूं, एक कदम भी आप नहीं चल रहे, वहीं खड़े हैं। वहीं चलना तब होता है जब अंदर से कर्ता और भोक्ता भाव मिटने लगे, दृष्टा भाव आने लगे। ओहो, मैं रसेंद्री नहीं हूं कि स्वाद चख लूंगा, ये मन और इंद्री रसेंद्री का विलास। मैं जनेंद्री नहीं हूं, मन और जनेंद्री का ये। मैं कोई प्राण नहीं हूं, मैं कोई त्वगेंद्री नहीं हूं। अब उसकी इंद्रियां उसको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान कह रहे हैं नमुह्यति धीरस तत्र नमुह्यति, उसके अंदर ऐसा धैर्य जागृत हो जाता है, अब वो मोहित नहीं होता। शरीर की कुमार युवावस्था आदि जैसे बदलती, ऐसे ही ठीक मृत्यु होती है। आपको कई बार सत्संग में सुनने को मिला होगा, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है या तत्व बोध हो जाता है, उसका शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल गजराज के गले से मल्ली की माला, मालती की माला, जूही की माला, क्या ऐसे खसक गई, पता नहीं चला। स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है। इन अवस्थाओं का कोई भी परिवर्तन किसी भी औषधि से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नाशवान है ना। ऐसे ही जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, तब तक तुम रोक नहीं सकते जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो जाएगा शुद्ध, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुण्य बल से नहीं रोक सकते, ये तप बल से नहीं रोक सकते। इसके लिए विशुद्ध बोध चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते, छूटिवे के जतन विशेष बाधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सा खाएगो। मरना पड़ेगा, मुक्त होने के लिए मिला, मान लो, बस ज्ञान हो गया, जैसे बर्ताव कर रहे हो वैसे। ऐसा नहीं होता क्यों ज्ञान हो गया तो कपड़ा लत्ता उतार करके वो मूर्ख बन करके, अरे वो ज्ञानी है, वो स्वांग करेगा बहुत, बिल्कुल परफेक्ट स्वांग। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसे ज्ञान हो जाता है मनमानी आचरण करने लगता है। अज्ञानी मनमानी आचरण करता है, ज्ञानी का तो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसा शास्त्र उसके आचरण उसी से मिलते होंगे, उसका स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर के रहते ही कुमार युवा अवस्थाएं होती हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ,
पर ज्यादा तन्मयता तो होने लगेगा दुख कि यार जवानी गई, अब बुढ़ापा आ गया, बड़ा दुख भोगने पड़ेगा। लेकिन कुमार अवस्था से जवानी आई, आपको दुख नहीं हुआ। आप उत्सव मनाते हैं बर्थडे का। हम नहीं कहते कि आप खुशी ना हो, लेकिन ऐसी खुशी क्या जो दुख को ना मिटा पावे। हमें तो लगता है उस दिन शोक करना चाहिए। एक वर्ष चला गया, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हुआ। हमारा काम था दुखों से मुक्त होना, शोक चिंताओं से मुक्त होना, और हमने उसका उपाय समझा धन, उसका उपाय समझा पद, उसका उपाय समझा लोक व्यवहार। नहीं नहीं, ये सब नाश हुआ ने कोई, अय अविनाशी तुझे ये कोई सुख नहीं दे सकते। देख लो, खूब देख रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो सूक्ष्म, जैसे स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है वैसे सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है, कारण शरीर का भी परिवर्तन होता जाता है। पर स्थूल बुद्धि होने के कारण आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। स्थूल शरीर के रहते कुमार अवस्थाओं को तो आप पकड़ लेते हैं कि कुमार से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि को आप नहीं पकड़ पाते, सूक्ष्म शरीर को। जैसे आप स्थूल शरीर में जवान हुए तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न जवानी का आएगा, बालक का नहीं आएगा। पकड़ लिया, परिवर्तन हो गया। जैसे ये शरीर जब सन्यास वेश से युक्त था तो स्वप्न में सन्यासी आते थे, स्वप्न में हम अपने को सन्यासी देखते थे, अब कभी सन्यासी नहीं देख, मतलब सूक्ष्म का भी परिवर्तन हो गया। अपने जिस आचरण से स्थूल शरीर को रखते हैं वही सूक्ष्म पर प्रकाश पड़ता, वही स्वभाव बन जाता है। अब पापाचरण करते हुए स्थूल से तो सूक्ष्म भी पाप संकल्प वाला बन जाता है, स्वभाव भी आसुरी बन जाता है। तो ऐसे अंधकार में कैसे तुम्हें अपना परिचय प्राप्त हो पाएगा? परिवर्तन तीन शरीरों का बराबर होता रहता है, स्थूल का भी और सूक्ष्म का भी और कारण का भी। सुषुप्ति, जब बाल्यावस्था में सोए बहुत गाढ़ निद्रा, यौवन में थोड़ा कम, और वृद्धावस्था में तो नींद की शिकायत ही हो जाती है। और यह कारण शरीर का लक्षण है, मतलब कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। जो बाल्यावस्था में नींद आती थी वो जवानी में थोड़ा कम हुई, वृद्धावस्था में तो क्षीण ही हो जाती है। वो पड़ा रहे उसे नींद नहीं आती, सत्संग में जरूर आ जाएगी। सत्संग एक ऐसी औषधि है कि अगर सतोगुणी हो तो एकदम चेतना, और जैसे स्वाति का बूंद टपका पपीहा पी लिया, ऐसे रजोगुणी हो तो कुछ पकड़ोगे कुछ छोड़ दोगे, और तमोगुणी हो तो बिल्कुल पकड़ में नहीं आएगी, हां लार जरूर बहेगी, क्योंकि इसमें विश्राम मिलेगा। ये भागवतिक वातावरण है, जो नींद की गोली से भी नींद नहीं आएगी, वो यहां नींद आ जाएगी, विश्राम हो जाएगा। तो परिवर्तन हुआ स्थूल का भी, बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापा। सूक्ष्म का भी परिवर्तन हुआ, लेकिन स्थूल, सूक्ष्म और कारण को जो तुम जान रहे, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ। तुम वही हो जो स्थूल को देख रहे हो, सूक्ष्म स्वप्न को देख रहे हो, कारण स्वभाव को भी देख रहे हो। देवता, पशु, पक्षी, किसी भी शरीर में देहाध्यास मिटाने का मार्ग नहीं है। इसीलिए देव दुर्लभ देही मनुष्य की कही गई है। आप अपने ऊपर कृपा कर लीजिए, और तुम्हारा परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम जीवन मुक्त हो, ऐसा अनुभव करने के लिए सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक का प्रयोग कीजिए, पापाचरण रोक दीजिए। वो तुम्हारे इस देहाभिमान को और मजबूत कर देगा। अंधकार में गांठ नहीं खुलती है, प्रकाश चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो जड़ चेतन की ग्रंथि लगी ही नहीं थी, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष वही कहा जाता है या तो भगवान के प्रेम को प्राप्त हो गया है या स्वरूप बोध हो गया, दूसरे को धीर नहीं कहते। रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के वेग को केवल आत्मज्ञानी सह सकता है या भगवत प्रेमी, दूसरा पाखंड नहीं सह पाएगा। इतनी सामर्थ्य नहीं है। परमथम स्वभाव वाली इंद्रियां और परमथम स्वभाव वाला मन एक सेकंड में आपको विचार करने का अवसर न देते हुए भ्रष्ट कर देगा। दो ही स्थितियां, या तो प्रेम की प्राप्ति की प्रबल लालसा, या प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, या ज्ञान की प्राप्ति का प्रबल जिज्ञासु, या ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, वही धैर्यवान रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने काबू में कर लेता है। और जिसकी रसेंद्रिय जनेंद्रिय काबू में होगा वो जितेंद्रिय आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेंद्रिया, ज्ञान हुआ है इसका परिचय है कि तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अगर इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में विचरण कर रही हैं तो अभी ज्ञान का भ्रम है, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। जिसको
सत का बोध हो गया है, वो असत का कैसे भोग कर सकता है, वो असत क्रियाओं में कैसे सुखानुभूति कर सकता है। ऐसा धीर उपासक कभी विषय उसे मोहित नहीं कर सकते, उसके हृदय में संदेह नहीं हो सकता कि इस भोग में सुख है। धीर मनुष्य देहांतर की प्राप्ति में मोहित नहीं होता। शरीर छूटने का समय आया, अब वो ऊंच नीच योनियों में नहीं जाएगा, अब उसे मृत्यु का दुख नहीं मिलेगा। ऐसे फूल जैसे खिसक गया, शरीर छूटा, अपने स्वरूप में स्थित पहले भी था, शांत समुद्र। और प्रेमी पहले ही अपने भावदेह को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे सांप की केचुल छूटने पर उसे कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे प्रेमी को शरीर छूटने पर कोई कष्ट नहीं होता। धीरस्तत्र न मुह्यति, भगवान कहते हैं धीर पुरुष कभी इन आने जाने वाले शरीरों के बदलने पर मोहित नहीं होता। वो वही तुम हो। ये जो मान लिया है कि बहुत ऊंची बात है, वो तुम्हारी बात है, किसी और की बात नहीं है। तुम अपने को शरीर मान करके इतने कमजोर हो गए हो, हम नहीं जी सकते। कल किसी ने कहा कि विषय भोग तो नहीं छोड़ सकता, कोई ऐसा उपाय हो कि विषय भोगते हुए भगवान मिल जाए। कहना पड़ता है हाँ, तुम राधा राधा जपो। क्यों? तुम कमजोर हो गए हो। पहले तुम ये महाबल अंदर धारण करो, फिर तुम्हें ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि रुचेगा ही नहीं। अगर उसको कह दे ऐसे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं नहीं है उपाय। तुम विषय भोगों में लगे हो ना, ठीक है, उसे सुख मान रहे हो ना, ठीक है, डालो ये औषधि अपने हृदय में, राधा 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 राधा। अब ये ज्ञान प्रकाश करेगी और फिर आप देख पाओगे कि आपको जलन पैदा होने लगेगी भोगों में। जलन नहीं, ग्लानि होने लगी, मैंने क्यों किया, नहीं इसमें सार वस्तु नहीं है, बस आ गए ऊंचाई पर, ये सार वस्तु नहीं है, मेरे से गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूं। हम देखते हैं जो अच्छे उपासक हैं, देखते हैं कि उनको पश्चाताप होने लगता है, उनको ये लगता है कभी नहीं कभी नहीं। जिन भोगों के लिए तुम पापाचरण करते हो, उन भोग के लिए वो दृढ़ता पूर्वक शपथ खाते हैं, मैं कभी नहीं भोगूंगा। ये क्या गया, अनंत जन्मों से इसी में फंसा हुआ जीव ये क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं भोगूंगा। अंदर आने लगा, जीत गया जीत गया। अनंत काल से माया ने परास्त कर रखा था, आज राधा नाम ने जिता दिया। उसके अंदर आने लगा, नहीं मुझे चाहिए, और जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने प्रकाशित हो गए, बसहु निरंतर तासुर सुर राउर निज के। श्री भगवान कह रहे हैं संभलो, इस शरीर के भोगों में तुम फंस कर अपना नाश कर दिए हो, संभलो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमा पायनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय ये जड़ पदार्थ हैं, तुझ आत्म स्वरूप को एक कभी सुख नहीं दे सकते। आज तक किसी को मिला हो तो बताना। कल एक महानुभाव प्रश्न कर रहे थे, तो हमने पूछा भक्ति का परिणाम क्या आप मानते हैं, तो उनका विषय भोग, संसार की सुख सुविधाएं। गलत गलत। भक्ति का परिणाम है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागतता है, असलियत आ जाती है। भक्ति का परिणाम है विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता। भक्ति का परिणाम है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरिम आशिक का मग न्यारा है। कैसी उल्टी बुद्धि हमारी हो गई, हम भक्ति का परिणाम समझते हैं विषय भोग, अनुकूलता। और भगवान यहां आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह। मात्रा स्पर्श, मात्रा का मतलब होता है तौल नाप, कितनी मात्रा में आप ये दे रहे हैं, आप कितनी मात्रा में ये ले रहे हैं, तो मात्रा का मतलब होता है माप, अर्थात जिनसे हमें ज्ञान होता है। इंद्रियों से, मन से हमें भोगों का ज्ञान होता है। इंद्रिय और मन का संबोधन अंतःकरण चतुष्टय से पूरा हो जाता है, एक ही है। वो जब निश्चय करता है तो बुद्धि, संकल्प विकल्प करता है तो मन, चिंतन करता है तो चित्त, और क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार। ये इंद्रिय और अंतःकरण ने आपको ठग लिया है।
आप न करता है न भोगता है। बड़ा अमृतमय शब्द है। अब ये अपने लोगों ने आजकल भक्ति का स्वरूप केवल इतना समझ लिया, अगरबत्ती लगा दिया, दीपक जला दिया, भोग लगा दिया। आनंद जो परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद है, उसका अनुभव करने के लिए भक्ति है भाई। ये ज्ञान उसका अनुभव करने के लिए, वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम हो। तुम अपने को भूल कर, देह मानकर विषयों में अनंत जन्म व्यतीत हो गए, तुम सुखी नहीं हुए, नहीं हो गए। विश्वास मान लीजिए, ये माया का भ्रम है। ये जब तक भ्रम नहीं जाएगा तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये बार बार हमको सताते रहेंगे। भगवान आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शाः, अर्थात मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियों से भोग क्रियाएं कर रहा है, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। देख लो, सब बैठे हो, बस केवल लालच ही लालच है, आसक्ति ही आसक्ति है। ऐसा लगता है इस बार नहीं तो इस बार तो सुख का अनुभव हो ही जाएगा। नहीं होगा। इंद्रिय और अंतःकरण जो तुम्हें ज्ञान दिला रहे हैं, विषय भोग में सुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता को जो ज्ञान दिला रहे हैं, धोखा है। धोखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ही धोखे में फंस रहे हो। तुम्हारे ही अपने ही धोखे में फंस रहे हो, अपने ही जाल में तुम नष्ट हो रहे हो। तुमने अंतःकरण में मैं आरोपित कर दिया, शरीर में मैं आरोपित कर दिया, इंद्रियों में मैं आरोपित कर, मैं ये देख रहा हूं, मैं ये सूंघ रहा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं। मर गए, पक्का मर गए। अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें मृत्यु रूपी भयानक दुख भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण। समझो इस विषय को। भगवान आदेश कर, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। केवल पदार्थ और उनका भोग ये तुम्हारा सुख है? अरे प्राण इंद्रियां ये ठग रहे हैं तुम्हें। तुम स्वयं अपने को ठगा रहे हो। यहां से जब शरीर छूटता है तो केवल भोगा शक्ति और जो पाप कर्म किए या पुण्य कर्म किए वही साथ। सूक्ष्म स्थूल तो यही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुम्हारे कर्म, फिर अगला जन्म निश्चित। रोको रोको, इस मृत्यु की परंपरा को रोक दो। आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। मान लीजिए महासुख है, धाम का सुख लीजिए, स्वरूप का सुख लीजिए, चिदानंद सुख में आइए। तुम चिदानंद भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो, पक्का। थोड़ा तो आप अब जागृत होइए। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी। तुम योग प्राप्त कर लोगे, कोई कठिन नहीं है योग प्राप्त करना। केवल राधा 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 राधा। सब ज्ञान ना आ जाए तो मुझे बता देना। भगवान कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। ये राधा नाम प्रीति का नाम है। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही राधा नाम है। भगवान कह रहे हैं, यदि सतत प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करोगे, दोनों का हो गया। भगवान के हृदय का प्रेम राधा नाम है। बहुत शोध करके, ये केवल कोरी भावुकता का नहीं है विषय, बहुत शोध करके, ऐसे कोरी अंधविश्वास और भावुकता में आने वाली बुद्धि से हम आपको नहीं बोल रहे हैं। ये श्री कृष्ण का प्रेम है राधा नाम। भगवान कह रहे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर प्रेम पूर्वक आप जप रहे हो, भगवान कह रहे मैं बुद्धि का योग प्रदान करूंगा। मैं, जब वो हमें योगी बना देंगे तो कौन हमें भोगी बना सकता है? हमारा केवल एक कार्य है। तुम ना जा समझो कि शरीर हो कि आत्मा हो, आप जप के तो देखो, अभी सब जागृत हो जाएगा। और सुन लो, दिमाग में डाल लो कि आगे का मार्ग ये है। पदार्थों से हमारा संबंध हो गया है बहुत जोर का। यह स्वीकृति अहम में बैठ गई है। जैसे पति पधार गया, 20 वर्ष हो गए, लेकिन वो स्मृति, वो स्वीकृति मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई। मेरा पति गया, वो उसको खाए जा रही है। अगर सत से चलती है बहुत अंदर जलन होता है, अगर असत स्वीकार कर लेती है तो जलन का ज्वाला रूप हो जाता है। समझो, वो खुद सच्चिदानंद है, वो स्त्री नहीं है, पर उसने मान लिया और ऐसा जोर से संबंध स्थापित किया, पूरे जीवन चलता रहता है और उसी स्मृति में नए जन्म का निर्माण हो जाता है। पदार्थों का संबंध बना रहता, पदार्थ नष्ट होते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखदा।
शीत शीतलता, उष्ण गर्मी। क्षमता नहीं रह गई शरीरों की, है नहीं रह गई। पूरे जीवन भर इसी बात का अनुभव करता है उपासक, तब ये भाव स्वरूप बोध होता है। गर्मी सर्दी इसका सीधे प्रकृति का वार रहना, सीधे। अब गर्मी और सर्दी का दूसरा विभाव है, प्रतिकूलता में जलन होती है, अनुकूलता में शीतलता का अनुभव होता है। हर्ष और शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख और दुख, ये सब शीत और उष्ण के अंदर अंतर आ जाते हैं। उपासक को इतना सहनशील बनना है, तभी आप अपने स्वरूप की यात्रा कर पाएंगे। कि ये जितने भोग हैं, इनमें जो मुझे प्रिय